साया रे पठवगो णेठवगो मझिमोय भजणे जो जोगे अण्णदरं हिदो जहन्नय ते उले साये। साया रे, अब वो पहले जो बताया था वो एक बार फिर से बता रहे हैं। साया रे ने साकार ज्ञान में पट्ठवगो प्रस्थापक होता है, निट्ठवगो मध्यमो भजनिजो, निष्ठापक हो या मध्यम में हो वह भजनीय है। भजनीय ने पॉसिबिलिटी। जोगे अन्न हिदू, योग कैसा होता है? अन्यतर लेसा जहन्नय तेउ लेसा है, जघन्य से तेज लेस्या पीत लेस्या पाई जाती है, ऐसे इनके नियम दिए। कितनी बातें बताई है? 3। क्या क्या बताया? प्रस्थापक और निष्ठापक। प्रस्थापक क्या होता है? प्रस्थापक क्या होता है? प्रारंभ करने वाला, प्रक्रिया को प्रारंभ करने वाला। अध प्रवर्तकरण जब चालू हुआ था तो उसे क्या बोलते हैं? प्रस्थापक। और निष्ठापक किसे बोलते हैं? कंप्लीट करने वाले को। तो कंप्लीट कब हो रहा है? अनिवृत्तिकरण के अंतिम में। अभी अपना क्या चल रहा है शिविर का? निष्ठा। हे भगवान, आज ही चले जाओगे क्या? टिकट है आज का? ये बोल रहे हैं निष्ठापन है शिविर का, कर दें क्या? छाइक सम्यक तो अगले शिविर में है। नहीं, अभी तो मध्यम चल रहा है, मध्यम समय चल रहा है। तो प्रस्थापन कब था? पहला दिन। और निष्ठापन कब होगा? 2 तारीख को, पता नहीं कितनी बजे रात को। जब तक पूरा नहीं हो जाए भाई, कोई गारंटी नहीं। कल से चालू करना है छाइक सम्यक का अधिकार, जितना भी टाइम लग जाए। तैयार हो ना? गाड़ी लेट हो ना आपकी, जितनी लेट करा सको लेट करा देना। लेट, हाँ 3 को जाओ तो और ही बढ़िया। ठीक है भैया, आप लोग इंदौर वासी आते रहे ना, 3 दिन की और बात है। फिर तुम कहाँ हम कहाँ। ट्रेन, ये बोलो ट्रेन कैसे लेट? भाग्य होता है, सच्ची में भाग्य होता है। बम्बई में थे हम, अनेक बार हुआ हमारे साथ। तो बम्बई में थे, अब ट्रेन थी इंदौर के लिए। अब वो बोले निकलो, 5 बजे भी निकले और 7 बजे की ट्रेन थी। और वो गाड़ी में, ट्रेन में बैठ ही नहीं पाए। तो हम निकले ही लगभग 7 बजे, पहुँचे वहाँ पर स्टेशन पे 8 बजे। मालूम पड़ा ट्रेन 1 घंटे लेट आए। ऐसा अनेक बार हमने देखा, भाग्य रहता है। 13.5 साल में हमने 10वीं पूरी कर ली। 13.5 साल में 13.5। कैसे? भाग्य बोलते हैं उसको। 15.5 साल में 12वीं हो गई थी हमारी, 15.5। कैसे? भाग्य। 18.5 में ग्रेजुएशन हो गया था। कैसे? भाग्य। 19.5 में तो हम अमेरिका चले गए थे। भाग्य। 21.5 कितने? 19.5, 19, 20, 21, 22 में तो मास्टर्स हो गया था। 22 में, और 22 में काम करना चालू किया और 27 तक काम किया 5 साल। और 27 में तो काम छोड़ दिया। कैसे? भाग्य। 13.5 में कैसे हो गई? हमारे पिताजी की कृपा है। हम सेकंड में थे, सेकंड में। अब आप सोचोगे कैसी दशा होती, लेकिन फिर भी देखो, अच्छा होना होता है, अच्छा होना होता है। इसलिए अच्छे से जो हो रहा है जानना चाहिए। मैं था दूसरी क्लास में, इंग्लिश मीडियम में। और इंग्लिश मीडियम तो खतरनाक, मतलब वो 20 साल पुराना, 30 साल पुराना। और अपने तो बस की नहीं, आज तक बस की नहीं अंग्रेजी। तो वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे थे हम, सेकेंड क्लास में, 3rd में आ गए थे। तो हमारा क्या था, स्कूल बदलना था कि बहुत अच्छे नंबर नहीं आ रहे हैं या कठिन पढ़ रहा है, जो भी हो रहा हो, रीज़न मुझे याद नहीं। तो उन्होंने कहा कि स्कूल बदलना है, तो ठीक है स्कूल जाना बंद कर दो, अभी स्कूल में एडमिशन कराते हैं। तो कराते हैं करके जुलाई निकला, अगस्त निकला, और अपन तो वैसे बेफिक्र, भाई बच्चा इतना सा वैसे भी कितनी फिक्र करेगा, और स्कूल जाने नहीं मिला है तो और ही बढ़िया, मस्त। तो हम स्कूल 1 महीना नहीं गए, और अच्छा नहीं जाने मिले। तो ऐसे करके करते 2-4 महीने निकल गए। तो पिताजी को लगा, अरे अब तो टाइम ही निकल गया,
अब टाइम निकल गया, अब रहने दो, अब इस साल स्कूल। तो हमने स्कूल ही नहीं गए, हम पूरे साल भर स्कूल नहीं गए, लेकिन अच्छा काम किया हमने। उन्होंने क्या किया हमारे साथ कि गांधीनगर हमारा मंदिर है, तो बोले अब ये घर में बैठे बैठे मजा मस्ती हो रही है, जाओ अभिषेक करो, पूजा करो। तो वो इसलिए मैं आपसे उस दिन कह रहा था, मैं 6.5 का था, 6.5 साल का, और उस समय हमने अभिषेक करना प्रारंभ कर दिए। जल्दी जल्दी काम हुए जीवन में बहुत सारे। तो अभिषेक 6.5 साल में, पूजा करना, पूजा बोलना, वो रोज़ 2 रुपये मिलते थे हमको पूजा करने के, बिना उसके कैसे करेंगे रोज़ 2 रुपये। तो 2 रुपये के लिए अपन जाते थे अभिषेक करने के लिए। यहाँ से मल्हारगंज से अकेले, बच्चों को कोई भेजता नहीं है, उनका साहस था भेजने का, जाओ बस में जाओ, टेम्पो में, इतना से बच्चे को कौन भेजेगा, तो वहाँ जाते थे। तो साल भर तक हमने मस्ती मारी, 2 रुपये से गन्ने के रस पिए और भगवान की पूजा करी, बढ़िया। फिर अब क्या हुआ, बोले तो बहुत ही साल ही बिगड़ गया है, तो बोले अब काम नहीं चलेगा। क्या करा उन्होंने, हमारा एडमिशन कराया 5वीं में 5वीं में, दूसरी के बाद में 5वीं में, मस्त, वो भी हिंदी मीडियम में। पहले हमने अंग्रेजी मीडियम की घंटियाँ पढ़ी, वो हिंदी मीडियम में लोकल स्कूल में पहुँचा दिया। बहुत तकलीफ पड़ी, लेकिन फिर भी 5वीं अच्छे नंबर से निकल गई। फिर तो गाड़ी सिंपल थी, तो ऐसे करके जल्दी जल्दी क्या हो गए, काम हो गए। भैया विवाह का नहीं बताया आपने। जो प्रयोजन भूत था वो बताया मैंने, आप जो ओपन है उसकी जरूरत नहीं है। अरे विवाह नहीं होता तो भाभी कैसे मिलती है हमको, दिन की अरे बेटा क्लास। शास्त्र पढ़ रहे अपन, तो क्या है, होता है, भाग्य होता है, स्वतः स्वतः चीजें होती, उसमें से अच्छा निकालना आना चाहिए। अब साल भर नहीं पढ़े तो यदि आजकल के माता पिता हो तो पगले ही जाएं, बोले ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसा होने पर भी देखो ऋषभ अच्छा हुआ, अच्छा होता, अच्छा देखना आना चाहिए, और उसके लिए अच्छे डायरेक्शन में पुरुषार्थ करना आना चाहिए। मतलब उन्होंने प्रयास किया, अब साल निकल गया तो इसको कॉम्प्रोमाइज, मतलब कैसे कंपनसेट किया जाए। तो 5वीं में तो 3री 4थी से ना पढ़ी, इसलिए हमारे गणित कमजोर हैं। 3री 4थी हमने पढ़ी नहीं है, बिल्कुल नहीं पढ़ी। चलो भैया प्रथमोपशम प्रस्थापन, यहाँ पर हमने ये पढ़ा था ना, अनिवृत्तीकरण का जो काल होता है वो सबसे कम होता है, तो यहाँ पर जो एरोज बने हैं वो ऑपोजिट होने चाहिए ना, अतः मतलब ये तो क्या वो डायग्राम के हिसाब से हमने बनाए एरोज, मतलब ये अतः प्रवर्तकरण का मतलब बड़ा एरो, फिर मतलब का छोटा एरो नहीं, वो हाँ मतलब ब्रैकेट ही बोल रहे, ब्रैकेट। हाँ ब्रैकेट तो मर्यादा है चित्र की, बाकी वो वैसे ही बनने चाहिए जैसे आप बोल रहे हो। भैया हाँ अधा प्रवृत्तकरण से प्रथमोपशम में जो कर्मों की स्थिति हो रही है वो तो समझ में आई, लेकिन इसी टाइम पे परिणामों में, मतलब ये पूरे टाइम पे व्यक्ति के परिणाम चिंतनात्मक होते हैं कि मतलब अनुभूति का ही काल चलता है पूरा। कौन सा प्रथमोपशम का, मतलब मेरे को ये मतलब नियामक समझना था कि इसमें अनुभूति का काल कुछ नियामक है कि ये चिंतनात्मक भी पूरा चल सकता है, या फिर कहीं पे नहीं। देखो करण है ना, करण के परिणाम विकल्पात्मक कहे जाते हैं, क्योंकि अनुभवात्मक परिणाम जो है उसी से अपन सम्यक्त की उत्पत्ति कह रहे हैं। हाँ, तो इसलिए वो जो उस दिन भी कह रहे थे सविकल्प संवेदन, तो मैं ऐसा हूँ, मैं जीव हूँ, चैतन्य हूँ, शुद्ध हूँ, ज्ञान हूँ, बुद्ध हूँ, ऐसा होकर के जो भाव बन रहे हैं, रमना बन रहा है, उसमें नयात्मक विचार है, शुद्ध नए स्वरूप विचार है, शुद्धात्मा का विकल्प है, मतलब ये पूरा चिंतनात्मक तो वो चलता उस रहेगा। रूप है भाव। शुभ ध्यान, प्रशस्त ध्यान, स्वसंवेदन, सविकल्प जिसे कहते हैं। तो चिंतवनात्मक, चिंतवन मात्र नहीं है, चिंतवन में भी जो अनुभव के नजदीक है उस प्रकार की दशा है। प्रथमोपशम काल में भी प्रथमोपशम करण का बोला, फिर जब प्रथमोपशम उत्पन्न होता है तो वहां पर एक अभेद अनुभूति पैदा हुई ना, पूरे काल में, प्रथमोपशम के पूरे काल पूरे में। काल की कोई जरूरत नहीं, प्रारंभ में सिर्फ होता प्रारंभ है। में। उसके बाद में तो ये भी दिया है उन्होंने, फिर से करण करके अनंतानुबंधी की भी संयोजना कर दे जय धवला में। तो अभी करण होंगे तो फिर से भिन्न प्रकार के विचार, भिन्न प्रकार की विशुद्धि होती।
तो प्रथमोपशम सम्यक तो का काल है पूरा, वो पूरे अनुभवात्मक रहे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। उसके प्रारंभ में अनुभवात्मक जो एक अपूर्व दशा पैदा हुई है, आत्मानुभवन की कहो या स्वसंवेदन की या अपने दर्शन की, स्वयं का देखना मानना श्रद्धान जो जागा अभेद हो करके, वो अभेद होने की दशा वहाँ पर बनती प्रारंभ में। भैया बाद में होने के लिए कोई नियम नहीं। प्रारंभ में भी निष्ठापक तो दर्शनोपयोगी है, तो शुरुआत में यदि नहीं, दर्शनोपयोगी प्रारंभ रहा, प्रस्थापक है। प्रस्थापक के लिए जो नियम चल रहा था, प्रस्थापक का नियम क्या है? साकार। और मध्य में, मध्य यानी प्रस्थापक के बाद में मध्य में अपूर्व करण में है, अधा प्रवर्तक करण के भी बीच में है, अनिवृत्ति करण में है, अंत में भी है निष्ठापक के। तो कौन सा उपयोग हो सकता है? दर्शनोपयोग भी होता है, ज्ञानोपयोग भी होता है। क्यों होता है? क्योंकि उपयोग का परिवर्तन होने का काल ही अंतर्मुहूर्त में, इनके काल लंबे हैं और दर्शन ज्ञानोपयोग के काल छोटे हैं, तो इसलिए परिवर्तन होना कंपलसरी हो जाता है। हाँ, पर दर्शन उपयोग वाला निष्ठापक हो हाँ। तो प्रथमोपशम के प्रथम समय में अनुभूति का कोई विषय ही नहीं रहा। क्यों नहीं होगा? अवग्रह बनेगा ना। अनुभूति का विषय कौन है? निज आत्मा, स्व दर्शन आत्मा उपयोग का। में कौन सा दर्शन विषय? उपयोग में सत्ता सामान्य, जो आप जिस विषय की तरफ उन्मुख हो, तो दर्शनोपयोग में उन्मुख हो तो स्व आत्मा भी एक वस्तु है, उसका भी आयारम णेव कट्टुम, आकारों को भेदों को नहीं करके जम सामान्यम ग्रहणम, जो सामान्य ग्रहण है वो होगा, उसके काला उसके अनंतर में अवग्रह होगा, अवाय होगा, धारणा बनेगी। तो ये पहला बताया उपयोग को लेकर के। फिर दूसरा क्या बताया उन्होंने? उपयोग तो बता दी ना, दो प्रकार के उपयोग आप जानते हैं, साकार निराकार, ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग। नहीं जानते हो तो आप अलग से पढ़ लेना। तो कौन सा उपयोग होता है? प्रारंभ करने वाले जीव को साकार उपयोगी होता है। ये पहले दिन पढ़ा था अपन ने, सदुगति मिच्छो सन्नी गब्भजो विशुद्धो सागारो। तो वहाँ जो साकार का था वो साकार यहाँ फिर से याद दिलाया। और अन्य अवस्था प्रारंभ कर दिया, उसके बाद में निराकार भी होता है, साकार भी होता है, एक बार में एक ही होता है, तो परिवर्तित होते रहते हैं उपयोग बीच बीच में, ऐसा जानना। दूसरा नियम दिया उन्होंने योग का, करण के संभव के समय योग, योग यानी जो काय वचन मन के निमित्त से आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन है, वाइब्रेशन है, उसे क्या कहते हैं? योग। तो योग चल रहा है कि नहीं यहाँ पर? पहले गुणस्थान में करण करते समय, चौथे गुणस्थान में प्राप्त करते समय सम्यक्त्व, योग चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? कौन सा योग चलेगा? कोई सा भी, कोई सा भी। काय योग भी हो सकता है, वचन योग भी हो सकता है, मन योग भी हो सकता है। नहीं नहीं, मन योग ही होना चाहिए। क्यों होना चाहिए मन योग? मन से जान रहे हैं, क्योंकि जानो आप कैसे भी, लेकिन जानते जानते जानते, जानने की क्रिया तो कब होती है? 24 घंटे होती है, लेकिन होते हुए भी औदारिक काय योग होता है ना, वचन योग होता है ना। तो ऐसा नहीं कि वचन योग होगा तो जानना बंद हो जाएगा, काय योग होगा तो जानना बंद हो जाएगा, मन योग होगा तो ज़्यादा जान लेगा। योग कैसा भी चले तथापि जानना तो चल ही रहा है। इसलिए तीनों प्रकार के योग का सम्यक्त्व की प्राप्ति के साथ विरोध नहीं है। किसी भी प्रकार का योग किसी भी समय में हो सकता है। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? भैया आप वचन लोग को मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अभी अब ऐसा होता है ना, शादी निपट गई, उसके बाद में फिर हिसाब करते हैं। शादी का कार्यक्रम हो गया, बेटी चली गई, अब बाद में बैठ करके चलो भैया थोड़ा रिलैक्स करते हैं, लेकिन लेन देन और काम काज निपटाना वो भी कर रहे हैं। तो वैसे ही क्या हो रहा है, हल्का हल्का माहौल है कि अभी शादी निपट गई प्रथमोपशम की, और उसके बाद में संभव जो काम है वो बता रहे हैं। भैया वचन योग और काय योग में रहते हुए, मतलब वो करते हुए कैसे, वचन योग और काय योग होते हुए भी सम्यक दर्शन? हाँ, तो क्या दिक्कत है? नहीं तो वो उसमें भी कुछ ना कुछ अल्प बहुत तो होगा भाई, इतना ही योग होना चाहिए तभी होगा। जैसे अपन जो चलते फिरते, ये भी तो योग का ही काम है, वचन योग और काय तो वो योग। तो बता दिया ना आपको, चलते फिरते योग कम होता है, बैठे बैठे ज़्यादा होता है, या बैठे कम होगा ज़्यादा, ऐसे कम ज़्यादा का कोई मतलब नहीं है। इसलिए तो पहले प्रायोगिक लब्धि में प्रदेश बंध बता के आ चुके आपको, अनुत्कृष्ट बंध होगा, इन प्रकृतियों का उत्कृष्ट भी हो सकता है। तो
तो वहाँ जैसे योग उत्कृष्ट हो तो भी चलता है, वैसे यहाँ भी कम ज़्यादा हो तो चलता है, लेकिन आपका घूमते फिरते नाचते वाला योग क्रिया नहीं चाहिए है। शांति से बैठी हुई योग की क्रिया चाहिए आपकी तरफ से। बाकी तुमको कोई घुमा घुमा के फेंक दे तो वो चलेगा, वो किसी और ने किया है। आप तो क्या करो, आप अपना योग अपने में लगाओ, ठीक है। अंतिम क्या है, लेश्या। लेश्या पाई जाती है, लेश्या समझ में आती है, लेश्या समझ में आती है। हाँ, किसे कहते हैं लेश्या? कषाय से अनुरंजित योगों की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? लेश्या। कितनी होती है? तो प्रथमोपशम सम्यक्त के समय कितनी हो सकती है? तेज लेश्या होगी, पीत लेश्या होगी, पद्म लेश्या होगी, शुक्ल लेश्या। कौन सी लेश्या होगी? शुभ लेश्या होगी कि अशुभ लेश्या होगी? शुभ ही कराओगे, बहुत शुभ के दीवाने हो। मनुष्य तिर्यंश गति में जघन्य क्या है? जघन्य तेजो लेश्या से लेकर के उत्कृष्ट शुक्ल लेश्या तक हो सकती है, उसमें सम्यक्त की प्राप्ति हो। मतलब पीत लेश्या भी है ना कम वाली, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा, सम्यक्त हो सकता है। नरकों में अशुभ ही लेश्या होती है, अशुभ ही पाई जाती है। कृष्ण, नील, कापोत। तो फिर किसको हो पाएगा? कृष्ण वाले को कि नील वाले को कि कापोत वाले को? किस को हो पाएगा नरकों में? कृष्ण वाले को हो सकता है सम्यक दर्शन, कृष्ण को नहीं। कृष्ण तो सम्यक दृष्टि पहले से है। कृष्ण लेश्या वालों को सम्यक दर्शन हो सकता है, नील लेश्या वालों को हो सकता है, कपोत लेश्या वालों को हो सकता है। मनुष्यों में कपोत लेश्या वालों को हो सकता है? नहीं हो सकता है। तिर्यंचों में कृष्ण लेश्या वालों को हो सकता है? नहीं हो सकता है। तिर्यंचों में क्या चाहिए कम से कम भी? पीत, पद्म, शुक्ल, तीनों चाहिए। नरकों में क्यों बोला? क्योंकि पहले नरक से लेकर के 7वें नरक तक के नारकियों को क्या होता है? सम्यक्त हो सकता है, प्रथमोपशम। और जिस नरक में जो लेश्या बताई है वो फिक्स है। तो आपने तो कहा था विशुद्धि होती है, हाँ विशुद्धि होती है। संक्लेश की हानि हो रही है, उसकी जो लेश्या के अंश हैं उसके असंख्यात लोक प्रमाण स्थान हैं, उन स्थानों में क्या करना? घटती घटती लेश्या कराना। कृष्ण की तेज लेश्या से मध्य कराना, मध्य से जघन्य कराना, जघन्य में भी असंख्यात लोक प्रमाण परिणाम है, और उसमें पतली करवाना, कम करवाना। ऐसे ही नील वालों को नील में कम कराना, कपोत वालों को कपोत में कम कराना, और पीत वालों को कम कराना कि ज़्यादा कराना? ज़्यादा कराना। उनकी लेश्या क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। ऐसा करके नरकों में भी सम्यक दर्शन प्रथमोपशम सम्यक तो अशुभ लेश्या में हो जाता है। देवताओं में शुभ ही लेश्या होती है पर्याप्त होने के बाद में, और पर्याप्त जीव कोई सम्यक तो होता है, तो वहाँ सब प्रकार की लेश्याएँ पाई जाती है। इस प्रकार से ये सम्यक तो होने के समय क्या क्या दशा बनती है और साधन बन सकता है बताया। अब सम्यक तो का काल पूरा हो गया अंत मुहूर्त पूरा। अब क्या करेंगे? अब एक बड़ा काम करना है, उसको बोलते हैं अरे अंतरायाम पूरण। क्या बोलते हैं? अंतरायाम पूरण। ये क्या होता है? अभी तो गुण संक्रमण पूरण काल था, अब कौन सा काल आएगा? अंतरायाम पूरण। मतलब बताते हैं आपको, बहुत दुखद खबर आ रही है। आज दुखद पे छोड़ेंगे लेकिन सुखद भी होगी। सुबह से चालू हो जाएगा। अरे वाह, कल सुबह से क्या चालू करेंगे? साइक सम्यक की प्रक्रिया चालू हो जाएगी भैया कल सुबह से। अब 3 दिन बराबर टाइम पे आना, टाइम से आना, टाइम के पहले आना। टाइम बहुत कम है तो अपन जल्दी जल्दी चालू करके वी संयोजना करनी है कल। सबसे पहले आते से ही क्या करेंगे? वी संयोजना, 102 नंबर की गाथा। हाँ बोलो। ये जो यहाँ पे आपने अशुभ लेश्या में भी कहा है कि प्रथमोपशम सम्यक्त हो सकता है, हाँ, तो अभी पहले आपने बताया था कि ध्यान भी करना होता है, ध्यान के उसमें ही होता है ये, तो क्या अशुभ लेश्या में ध्यान बन सकता है क्या? हाँ बन रहा है ना। जब सम्यक दर्शन बन रहा है तो सम्यक दर्शन के पहले आत्मा का अनुभव हो रहा है कृष्ण लेश्या में।
स्व संवेदन हो रहा है कृष्ण लेस्या में, भगवान का सच्चा श्रद्धान पैदा हो रहा है कृष्ण लेस्या में। ठीक है, अब सोचना घर जाकर के कैसे हो रहा है। और एक और चीज कि हो रहा है काम वही, प्रथमोपशम सम्यक्त्व, हाँ काम वही है। और इधर मनुष्य गति वालों को जो लेश्या है वो शुभ लेश्या है, नरक वालों को अशुभ लेश्या है। तो काम जब वही है तो फिर ऐसे अलग अलग परिणामों से फिर इधर भी हो सकती थी ना वो तो हम चीज। श्रद्धान की बात करें ना, प्रथमोपशम सम्यक यानी कौन से गुण की परिणति हुई? श्रद्धान की। और लेश्या क्या है? चारित्र की। चारित्र प्लस योग, कषाय से अनुरंजित चेष्टा, योगों की प्रवृत्ति को क्या बोलते हैं? लेश्या। तो आपने योग लिया है, काय वचन की क्रियाएं ली हैं, और क्या लिया है? चारित्र लिया है। तो वहाँ पर इस प्रकार की दशा कॉम्बिनेशन से बन जाती है। सम्यक तो सबके श्रद्धान कैसा हो रहा है? एक जैसा हो रहा है। सबको तत्वार्थ श्रद्धान हो रहा है, सबको स्वपर का श्रद्धान हो रहा है, सबको जो जीव अजीव के बारे में यथार्थ ज्ञान है वो हो रहा है। ठीक है, चलो अब आपको थोड़ा सा बताते हैं और फिर पूरा ही कर देंगे। 102 109 तक पढ़ के जाना है अपने को।